शान्ताकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशमेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिशानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं गुरुर्देवो महेश्वरः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनोविद्यान्द्रियं बुद्धिमतां हरिं वातात्मजं श्रीरामचरितं करुणसुखदे या पुण्या या श्री श्री लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल। हाँ सज्जनों, आज हम लोग भक्तिहीन पुरुषों की गति, भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन हम लोग सुनेंगे। इसके पहले कल के अध्याय के आखिर में क्या था उसको आप लोग सुन लीजिए। लिखा है कि राजन, अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे ही भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनाधिकारियों को यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेकर वे ही शूद्र राजाओं का वध करेंगे। महाबाहु विदेहराज, भगवान की कीर्ति अनंत है। महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों का प्रचुरता से दान भी किया है। आज हम लोग वही भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन सुनेंगे। आइए प्रेम से सुना जाए। अच्छा अध्याय। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं। कृपा करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक लोगों भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन एवं इंद्रियां भी बस में नहीं हैं, तथा जो प्रायः भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है? सुनने लायक बात है। हाँ, विशेष ध्यान देकर सुना जाए। अब 8वें योगीश्वर चमस जी ने कहा, राजन, विराट पुरुष के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मण, विराट पुरुष के मुख से
ब्राह्मण भुजाओं से सत्व रज प्रधान क्षत्रिय, जांघों से रज तम प्रधान वैश्य और चरणों से तम प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई। चारों वर्णों की रचना उन्होंने ही किया। चारों वर्ण बनाए हमने, लिखा है गीता में कि चारों वर्णों की रचना हमने किया। यहाँ भी है विभाग से। हाँ हाँ, उन्हीं की जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। वही इनके स्वामी, नियंता और आत्मा भी हैं। इसलिए इन धर्म और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, अरे बाबू जी हाँ, सुना था ना? अच्छा, जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वो है अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है। गिर जाता है, अधम गति को प्राप्त होता है। अवश्य समय निकाल के क्रिया को, कोई नाम, कोई भजन, कुछ भी आप थोड़ा बैठ कर लेना चाहिए। नाम संसार को थोड़ा भुला देना चाहिए थोड़े देर तक। नित्य नियम बना लीजिए आप लोग। और काम का समय बहुत है, आधे घंटे, 20 मिनट, 10 मिनट, जो भी समय मिले आपको स्मरण करिए। नित्य बना लीजिए, एकदम कानून, बिना उसके हम नहीं कुछ करेंगे। उसका आधा पतन हो जाता है। जो भजन नहीं करता, स्मरण नहीं करता प्रभु का, उसका आधा पतन हो जाता है, बहुत नीचे गिर जाता है। बहुत सी स्त्रियां और शूद्र आज भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से कुछ दूर पड़ गए हैं। वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्म से, वेदाध्ययन से तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुंच चुके हैं। फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य न समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। बात सही, कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में आकर अकड़े रहते हैं। नारायण, अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें करते हैं। रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। कामनाओं की तो सीमा ही नहीं रहती। उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का।
काम क्रोध लोभ मोह, काम क्रोध लोभ मोह बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ, इससे बचना चाहिए। बनावट और घमंड से उन्हें प्रेम होता है। वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं। हाँ, वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की नहीं स्त्रियों की उपासना करते हैं। बड़े बूढ़ों की नहीं, संतों की नहीं, स्त्रियों की उपासना करते हैं। यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उस घर गृहस्थी के संबंध में ही बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं, जहाँ का सबसे बड़ा सुख स्त्री सहवास में ही सीमित है। वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्नदान नहीं करते, विधि का उल्लंघन करते और दक्षिणा तक नहीं देते। वे कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख केवल अपनी जीभ को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने शरीर को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते हैं। धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य, बल और कर्म आदि के घमंड से अंधे हो जाते तथा वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संतों तथा ईश्वर का भी अपमान करते रहते हैं। राजन, वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित हैं। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं, परंतु वे मूर्ख इस वेदवाणी को तो सुनते ही नहीं और केवल बड़े बड़े मनोरथों की बात आपस में कहते सुनते हैं। वेद विरोध के, वेद विधि के रूप में ऐसे ही कर्मों के करने की वेद विधि के रूप में ऐसे ही कर्मों के करने की आज्ञा देता है जिनमें मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। संसार में देखा जाता है कि मैथुन, मैथुन, मांस और मध्य की ओर प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है, जो आजकल बड़ी तेजी से लोग अपना रहे हैं। अच्छे लोग अपना रहे हैं मध्य मांस, तब उसे उसमें प्रवृत्ति करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में विवाह, यज्ञ और सौत्रामणि यज्ञ के द्वारा ही जो उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है, उसका अर्थ है लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति का नियंत्रण, उनका मर्यादा में स्थापन, वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही श्रुति का अभीष्ट है। धन का एकमात्र फल है धर्म, धन का एकमात्र फल है धर्म। जी भाई, हाँ सुनिए ना, धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है और निष्ठा में ही परम शांति है। निष्ठा में ही परम शांति है। परंतु यह कितनी खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में या काम भोग में ही करते हैं और
यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्यु का शिकार है, ये शरीर मृत्यु का शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी टाली नहीं जा सकती, मृत्यु किसी प्रकार टाली नहीं जा सकती। सौत्रामणि यज्ञ में भी सुरा को सूंघने का विधान है, यज्ञ में भी सुरा को सूंघने का विधान है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का आलभन और स्पर्श मात्र छूना, काटना मारना नहीं, छूने का विधान है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपनी धर्मपत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी सज्जनों, अपनी पत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषय भोग के लिए नहीं, धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त, धार्मिक परंपरा के रक्षा के निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए ही, मात्र संतान उत्पन्न। परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में फंसे हैं, विषयी हैं, वे अपने इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते वे घमंडी वास्तव में तो दुष्ट हैं, परंतु समझते हैं अपने को श्रेष्ठ। वे धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद वे पशु ही उन मरने वालों को खाते हैं। यह शरीर मृतक शरीर, यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधःपतन निश्चित है। जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त किया और जो पूरे मूढ़ भी नहीं हैं, वे अधूरे न इधर के और न उधर के, वे अर्थ धर्म काम इन तीनों पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं। जाता ना अर्थ धन, अर्थ माने धन, अर्थ धर्म काम, काम माने व्यर्थ की बात है, व्यर्थ का काम, इसी में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती। वे अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगों को आत्मघाती कहते हैं, अपने ही आत्मा पर घात करना। जो भजन आदि सुंदर कर्मों से अलग रहते हैं, वो अपने ही आत्मा का वध करते हैं। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले, अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटने का नहीं। राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, वे
वे अत्यंत परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। आप आज से प्रण कर लीजिए, थोड़ा समय अवश्य हम भगवान के नाम पर बिताएं। रोज का प्रण कर लीजिए। आज कितना बढ़िया लिखा है। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की गति होती है। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, आप लोग कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान किस समय, किस रंग का, कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। 8वें योगीश्वर और 9वें योगीश्वर करभाजन जी ने कहा, राजन, 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियां होती हैं तथा विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग हो सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत, सफेद। उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है तथा वे वल्कल का वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत जनेऊ, रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडल धारण करते हैं। सतयुग के मनुष्य बड़े शांत, परस्पर वैर रहित, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। सतयुग के लोग, वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। वे लोग हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण लीला आदि का गान करते हैं। सतयुग राजन, त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग लाल होता है। लाल, 4 भुजाएं होती हैं और कमर में 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश, बाल सुनहले होते हैं और वे प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर ऋक, श्रुवा आदि यज्ञ पात्रों को धारण करते हैं। उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले, धर्म में निष्ठा रखते हैं और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद,
यजुर्वेद और सामवेद रूप वेद त्रयी के द्वारा, तीनों वेद के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवाधिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। त्रेता में, त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु यज्ञ, कृष्ण यज्ञ, कृष्ण गर्भ, सर्वदेव, उर्क्रम, वृखाकप, जयंत और उर्गाय आदि नामों से उनके गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। कृष्ण भगवान सांवले थे ना द्वापर में, तो सांवले रंग का होता है भगवान का रंग। और वे पीताम्बर तथा शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजों के चिन्ह, छत्र, चमर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, कैसे? हे ज्ञान रूप भगवान वासुदेव एवं क्रिया शक्ति रूप शंकरषण, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि, नारायण, महात्मा, नर, विश्वेश्वर, विश्वरूप और सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कलयुग के अनेक तंत्रों के विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है उसका वर्णन सुनो। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्ण वर्ण। कृष्ण माने काला, काला, काले वर्ण के होते हैं कलयुग। जैसे नीलम मणि में उज्ज्वल कांति धारा निकलती है, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्ज्वल होती है। वे हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रभृति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। कीर्तन, कलयुग में कीर्तन का बड़ा महत्व है। सब फल मिल जाता है कीर्तन से, भगवान के नाम के गुणगान से। हाँ, वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं। हे प्रभु, आप शरणागत रक्षक हैं। आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त अभिष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ रूप हैं। शिव, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहे जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक भगवान संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूँ। भगवान, आपके चरण कमलों की महिमा
और कौन कहे। रामावतार में आपने पिता दशरथ के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय और दुस्तेज राज्य लक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल बन बन में घूमते फिरे। सचमुच आप धर्मनिष्ठा की सीमा है और महापुरुष अपने प्रेयसी सीता के चाहने पर भी जानबूझकर आपके चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा हैं प्रभु। मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूँ। राजन, इस प्रकार विभिन्न गुणों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप नाम रूपों द्वारा विभिन्न प्रकार के भगवान की आराधना करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ही हैं। चारों जो हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही तो है, ये है चार। इसके सबके स्वामी वही, उनकी आराधना से सब मिल जाता। हरि की आराधना। जी हाँ, हाँ। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। संकीर्तन से, भगवान के गुण का गान करने से चारों पदार्थ मिल जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हाँ, इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं। आसान है, आसान काम है, बस नाम का कीर्तन करना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कहते न रहिए, धीरे धीरे जपते रहिए, काम करते रहिए, क्या परेशानी है। भगवान ने कहा ना अर्जुन से, कह रहे जपते रहो, नाम युद्ध करो। तो वो कहना कि कैसे होगा, ये दोनों काम कैसे होगा। अरे भाई, मुंह से करना है दूसरा काम, हाथ से करना है दूसरा काम। हाथ अपना काम करे, मुंह अपना काम करे, इसमें कौन सी परेशानी। स्मरण करते रहो, अभ्यास तो फिर समस्या आई। तो उन्होंने बताया है कि अभ्यास से न जुकते न, अभ्यास से न जुकते न, तेजसा नाम अन्य गामिना। अन्य नाम को छोड़कर मेरा नाम का स्मरण करते रहो, काम करते रहो। भगवान ने कहा है अर्जुन से, युद्ध के मैदान में युद्ध करो और अर्पण करते रहो। वही बात यहाँ भी लिखा है। कलयुग में तो बड़ा आसान हो गया है भजन और कीर्तन। कीर्तन का महत्व है कलयुग में। इससे बड़ा प्रेम करते हैं भगवान ना, कीर्तन से बड़ा प्रेम करते हैं। जहाँ कीर्तन होता है वहाँ किसी रूप में आ जाते हैं। हाँ, देहाभिमानी जीव संसार चक्र में अनादिकाल से भटक रहे हैं। जिसको देह का अभिमान है वो बहुत दिनों से भटक रहे हैं। उनके लिए भगवान की लीला, गुण, नाम के कीर्तन से बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है। क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। राजन, सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो। नारायण, बड़े बाबू जी, हाँ, प्रजा चाहते है कि हमारा जन्म कलयुग में हो। तीनों युग की प्रजा चाहती है कलयुग में हमारा जन्म, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत, उन्हीं के आश्रम में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। महाराज विदेह, कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं। जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला,
पयस्विनी, परम पवित्र कावेरी, महानदी और प्रतीची नाम की नदियां बहती हैं। राजन, जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं प्रायः उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेव के भक्त हो जाते हैं। राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है, यह करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल भगवान शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथि के ऋण से ऊर्ण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं पड़ता। जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से दूसरी भावनाओं की आस्थाओं और वृत्तियों और प्रवृत्तियों को छोड़कर भजन करता है, सज्जनों, भजन करता है, उससे पहली बात तो यह है कि पाप कर्म होते नहीं। भजन में मन लग जाएगा तो पाप कर्म नहीं होगा। अब परंतु यदि कभी किसी प्रकार हो भी जाए पाप कर्म, तो परम पुरुष भगवान श्री हरि उसके हृदय में बैठकर सब धो बहा देते हैं, माफ कर देते हैं। हाँ, और उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी, मिथिला नरेश राजा निमि 9 जोगेश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्मों का वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने अपने ऋत्विज और आचार्यों के साथ ऋषभ नंदन 9 जोगेश्वरों की पूजा की। इसके बाद सब लोगों के सामने ही वे सिद्ध अंतर्ध्यान हो गए। योगेश्वर अंतर्ध्यान हो गए। विदेह राज निमि ने उनसे सुने हुए भागवत धर्मों का आचरण किया और परम गति को प्राप्त हो गई। परम गति याद है? परम गति सूर्य की पहुंच नहीं है, चंद्रमा की पहुंच नहीं है, मृत्यु की पहुंच नहीं है, बुढ़ापा की पहुंच नहीं है। उस धाम में परम धाम है। सज्जनों, कई बार वर्णन हो चुका है परम धाम का। परम धाम में वो लोग जाते हैं मात्र कीर्तन करने से। भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए ना, काम करते रहिए, स्मरण करते रहिए, उसमें क्या परेशानी है? परेशानी कोई नहीं है। अभ्यास कर लीजिएगा, होता रहेगा, होता रहेगा। एकदम मन में ठान लीजिए, मैं बोलूंगा नहीं किसी नाम पर, किसी नाम, राम राम काम करते हैं। क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं, बन जाएगा काम। आने से थोड़ा समय तो देना ही। 24 घंटा का समय भगवान ने दिया है, 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात। काम जो होगा होगा, लेकिन यह परम धर्म है, नाम स्मरण। भूलिएगा मत, बना लीजिए समय। महाभाग्यवान वसुदेव जी, मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवत धर्मों का वर्णन किया है, तुम भी यदि श्रद्धा के साथ इनका आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों से छूटकर भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। वसुदेव जी, तुम्हारे और देवकी के यश से
तो सारा जगत भरपूर हो रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तुम लोगों ने भगवान के दर्शन, आलिंगन तथा बातचीत करने एवं उन्हें सुलाने, बैठाने, खिलाने आदि के द्वारा वात्सल्य स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है। तुम पवित्र हो गए हो। वसुदेव जी, शिशुपाल, पौंड्रक और शाल्व आदि राजाओं ने तो बैर भाव से श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास, चितवन, बोलन आदि का स्मरण किया था। वो अभी नियमानुसार नहीं, सोते, बैठते, चलते फिरते स्वाभाविक रूप से ही, फिर भी उनकी चित्तवृत्ति श्री कृष्णकार हो गई, श्री कृष्णाकार हो गई और वे सारूप मुक्ति के अधिकारी हुए। फिर जो लोग प्रेम भाव से और अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह नहीं। वसुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो। श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो। वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत और अविनाशी हैं। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना राजवेशधारी असुरों का नाश, संतों की रक्षा करने के लिए तथा जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। और इसी के लिए जगत में उनकी कीर्ति भी गाई जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से यह सब सुनकर परम भाग्यवान वसुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था, उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया। राजन, यह इतिहास परम पवित्र है, जो आप लोगों ने सुना है। यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है और अपना सारा शोक मोह दूर करके वो ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। मात्र कीर्तन से, स्मरण से ये भेलत रहो, सुन लिए हो तो सुनते मानो। जोर जोर से बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, जोर जोर से बोल के भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं। शांति से मन में स्मरण करेंगे, वो भी सुन लेंगे। वो तो बैठे हैं, आप पास में हैं, दूर नहीं है। तो चलो ऐसा नियम अवश्य बना लीजिए। मेरा निवेदन, कल्याण हो जाएगा। पापी से पापी लोगों का इतिहास बना हुआ, बहुत बुराई करने वाला अजामिल, बार बार मैं कहता हूँ, अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। घड़ी मौत की उसके सर पे जवाई, तो बेटे नारायण की थी रट लगाई। बेटा को बुलाया, नारायण नारायण, कमा के बोलो, तुरंत खुल गए उसको वैकुंठ द्वारे। हरे कृष्ण गोविंद श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी अच्छी बात है, धन्यवाद है आप लोगों को। बड़े स्नेह पूर्वक आपने कथा का श्रवण किया। ये स्थिति बनी हुई है, बनती रहे, निश्चित करना महात्मा का आशीर्वाद है। महात्मा के आशीर्वाद से सब लोग यहाँ आ रहे हैं, सबका कल्याण होगा। सौभाग्य है हम लोगों का भी, आ जाते, आप लोग बुला लेते हैं, आ जाते हैं, हम लोगों को कुछ मिल जाता। हमारे फौजी भाई हैं,
रिटायर हैं, बेचारे भारी भरकम शरीर के हैं, थोड़ी दूर से आना पड़ता है। भगवान ने धन संपत्ति दिया है, गाड़ी है, चले आते हैं। और आप लोग धन्यवाद के पात्र, तो पूर्व जन्म का संस्कार भी आप लोगों का बड़ा उत्तम है। आप लोगों के बीच में एक महात्मा कितने वर्षों से रहा, दर्शन करते रहे, आप लोग सुनते रहे, सब उत्सव करते रहे, कीर्तन करते रहे। ये निश्चित है कि आप लोगों को परम धाम मिलेगा। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा, जो चला गया वहाँ, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, वो धाम, उस धाम के अधिकारी हैं आप लोग, उस धाम के अधिकारी हैं। निश्चित अब जाइए, यहाँ से थोड़े देर तक बैठे हैं, अब जाइए, अपना काम देखिए, संसार का क्या करना है। लेकिन ये अवश्य याद रखिए कि काम करते बहुत हो जाता है, बहुत बनावट की जरूरत नहीं है, बहुत पोशाक की जरूरत नहीं है, बहुत बनने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, नहाने धोने की भी आवश्यकता यदि समय नहीं है तो नहीं है। नहाना धोना होता रहेगा, लेकिन स्मरण अशुद्ध नहीं होता। स्मरण तो अशुद्ध को शुद्ध करता है, वो तो पावरफुल है। भगवान का नाम पावर से भरा हुआ है, वो सारी आपत्तियों को, सारी अशुद्धता को दूर करने वाला है। एक बार नाम ले लिया, सदगति हो गई, सदगति हो गई। तो अभ्यास रहेगा तभी नमो आएगा। लिखा है गीता में, अभ्यास है न युक्त न चेता न गामिना। श्री वृंदावन बिहारी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ श्री राम रामचंद्र सीता श्री राम कृष्ण भगवान की जय। जय जय सीताराम। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
तभी हमें आपको हुआ रात की कथा चारों युग में कैसी पूजा सतयुग था वहां सत्यवादी थे सत्यवादी थे इसलिए हर स्थान तीर्थ सत्ययुग में हर व्यक्ति सत्यवादी था सत्य के मार्ग पर चलता था इसलिए हर स्थान तीर्थ त्रेता में केवल एक ही स्थान तीर्थ था त्रेता में तो पुरस्कार था द्वापर में पुरस्कार का मैदान साक्षात भगवान धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका उपदेश कर रहे हैं वो है कलयुग में जहाँ सत्संग स्थल होता है धन्य घड़ी जब हुई सत्संगा तदेव लग्नम सदनम तदेव जिस घड़ी में सत्संग होता है वही धर्म सारे धर्म सारी नदियां यही आ जाती है जहाँ हर चीज चर्चा यही धर्म यही सत्संग ग्राम अभी हमने सुना था सारे युगों में सबसे बढ़िया युग कौन आया कलयुग इसकी क्या विशेषता है गुरु ऐसा कीजिए जो दिल में मारे चोट और सिमरन ऐसा कीजिए कि जिह्वा हिले न हो गुरु ऐसा कीजिए जो दिल में मारे चोट और सिमरन ऐसा कीजिए जिह्वा हिले कर्म करो नाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना कर से कर्म करो विज्ञाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना मन को इनके चरणों में लगाया दो पीछे में पूछा था तो पूछा बड़े बाबू एक सवाल मेरे सामने आया मैं आपसे बचने का उपाय क्या है हर जगह हमारा है ना माया से बचने का उपाय क्या है मन को बस में करने का तरीका क्या है हमसे तो हम पूछ दिया करते हैं और ये भैया निजी मत है हम साथ तो कोई सम्मत नहीं निजा अनुभव में कौन करेगा मन को बस में करने का एक ही उपाय है मेरा निजी मत है कि पहले सहनशील बनो सहनशील बनो है कि आप अनुभव कर सीखिए यदि आप सहनशील बनने लगेंगे ना तो मन निश्चित जो है आपके बस में होगा और माया को बस में करने का एक ही उपाय है हरि भजन हरि है ना माया से बचने का एक ही उपाय है हरि है कि नहीं इससे बड़ा कोई उपाय यही नहीं है ना अभी हो रहा था प्रभु का नाम ही सुखदाई होता है हर दुख की दवाई होता है ध्यान धरो सिमरन करो अंत में यही सहाय होता है प्रभु का ध्यान करो और स्मरण करो अंत में यही सहाय होता है यही सहाय हो रहा है हम पढ़ती बचपन में बताया गया धराधाम शब्द बचपन में बताया जाए माँ बाप कहते हैं ना माँ ठीक है माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उम्र दराज बनाए है ना सब के दौलत से माला माल कर उम्र दराज बचपन में बताया गया धराधाम सत्य बचपन बताया जाता है ना धराधाम सत्य है जवानी में बताया गया अर्थ और काम सत्य भाई जवानी में बताया गया अर्थ और काम सत्य विजय का पंछी जब विजय को छोड़ चला तब अंत में बताया गया कि राम नाम पहले नहीं बताया जाता विजय का पंछी जब विजय को छोड़ चला तब अंत में बताया जाता है राम नाम गुरुदेव लाश के पीछे तो चलते हैं ना गाते हैं लोग राम नाम सत्य है तो मुर्दा जो अपना मुर्गिया गिराता है पहले क्यों नहीं बताया अब हम मानने को तैयार
ज्यादा अभी हिलत है। हाँ हाँ जी हम लोग कहीं भी मत कहीं भी तो कलयुग की बात कलयुग में क्यों है पैदा मनसा पाप हो ही नहीं पापा पैदा कौन है मनसा पाप बेटा करे मनसा पाप मानसिक रूप से पाप हो जाता है होता है ना बहुत होता है उनका बढ़िया मकान था हम लोग हो जाए बढ़िया गाड़ी हम लोग मिला है तो मनसा पाप हो नहीं पाप कलयुग में एक सब्सिडी मिल गई अनुदान मिल गया कि मानसिक पाप का आपको अल्लाह की पाप कौन करता है पाप कौन करता है फौजी भैया पाप कौन करता है पाप का गुरु कौन है पाप कौन करता है पाप वही करता है ना जिसको मौत याद नहीं है हाँ जिसको मौत याद नहीं लाख मुक्तान सारी माँ हो जाए कि कल उनका फांसी हुई ना भाई हैकड़ी खत्म हो जाएगी ना लोग समझते हैं कि हमको मरना नहीं मैं बार बार कहता हूँ दीवारों पर लिखा होता है अंदर आना मना है शोर मचाना बुरा है ना थूकना मना है नहीं कहीं नहीं लिखा मिलेगा यहाँ मरना मना है कहीं नहीं लिखा मिलेगा यहाँ मरना है यहाँ मरना अच्छी बात है संत का आशीर्वाद संत का आशीर्वाद ही बहुत अच्छी आशीर्वाद बहुत बड़ी दौलत मैं तो कहता हूँ जीवन को सुखी बनाने के लिए बड़ों का संतों का आशीर्वाद ताकत है ना दो चीज आशीर्वाद और आत्मविश्वास मिल जाए ना तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है असंभव कार्य भी संभव हो जाता है तो संत का आशीर्वाद मिल जाए जीवन सुगम है तो जीवन के कल्याण के लिए ना चला था कलयुग केवल कीर्तना केवल न केवल कीर्तन से ही नाम जपने से ही हमारा कल्याण सॉरी कौन सा नाम नाम में भी कौन सा बिना वस्तु के कोई नाम नहीं होता सिर्फ नाम से दुनिया का कोई काम नहीं होता रोगी को लाजिम है दवाई और हकीम दोनों ही रोगी को लाजिम है दवाई और हकीम दोनों ही सिर्फ नुस्खे की इबादत से आराम नहीं रोगी को लाजिम है दवाई और हकीम दोनों ही सिर्फ नुस्खे की इबादत से आराम नहीं कौन सा नाम जब नाम है ना नाम कौन कोई नाम है जिससे आपका कल्याण जिससे आपका कल्याण बस भरोसा हो मंत्र है कोई कई मंत्र है मंत्र की कमी नहीं है मंत्र कौन है मंत्र है जो हमें आपको पापों से कम करता है ना हमको जीवन मुक्त करता है हमको परम पवित्र बनाता मंत्र मनन है जिससे हमारा जीवन निर्मल हो जाए पवित्र हो जाए कोई एक मंत्र जब भी मंत्र भी सबके लिए नहीं है ब्राह्मण के लिए कौन सा मंत्र लिखा है मंत्र में लिखा है जो ब्राह्मण सुबह उठ के आप लोग 11 महाराज एक महाराज आप नहीं करता है चतुर्वर्ण में मस्तिष्क से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है छाती से राजपूत हुई है पेट से वैश्य हुई है पैरों से अभी चारों में नेर है पैर में कांटा गड़ता है तो रोता है कौन ब्राह्मण मस्तिष्क वकील साहब अभी पैर में कांटा गड़ा शुद्ध को दर्द हुआ तो दर्द मैंने दर्द रोएगा कौन मस्तिष्क होता ब्राह्मण होता ये उसमें दया है सब में एकता है ना एकता है कि नहीं रक्षा कौन करेगा कांटा कौन निकालेगा राजपूत सब में एक है कि नहीं चारों वर्ण जब तक एक नहीं होगा तब तक राम राज्य होगा चारों भाई राम जब तक काबा रहे राम राज्य होगा चारों भाई चार वर्ण के प्रतीक है जब तक चार वर्ण एक साथ नहीं रहेंगे तब
तो धरती पथार पर राम राज्य जाने वाला राम राज्य एक लाइन सबनर करहि परस्पर प्रीति यही रामदास की विषय अब कलयुग में देख न सकहि पराई विभूति उल्टा 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 दोनों रामराज में है सबनर करहि परस्पर जहाँ आपस में प्रेम है जहाँ देख न सकहि पराई विभूति दूसरा घर बढ़िया कैसे मकान हो गई बा कैसे प्रेम से रहो जलतन सबसे बड़ा भारत में महिला की मधु बेचती मधु बेच के काफी पैसा उसने कमाया अरे होता है घर की दुकान पूरा काफी पैसा कमाया बगल में की रिश्तेदार दुनिया ताकि महिला जो है जो शहर बेच करके काफी पैसा कमाई ठीक ये मैंने ईर्ष्या बस द्वेष बस उसने ठीक उसके सामने अपनी भी एक दुकान खोली मधु की दुकान खोल दिया उद्घाटन कर दिया बढ़िया मधु आई एक राजपूत आकर क्यों भैया मधु है असली है ना तो क्या की नकली तो नहीं ना है असली है ना बढ़िया कह रखा सुनिए जो नकली होता है वही दूसरे के नाम को नकली कहता अभी बोली सही ना रहे कभी कही दुनिया के धर्म शासन के धर्म औरत के शर्म ना रही तो काम नहीं चाहिए दुनिया का नया था इसलिए जो खुद ही नकली होता है ना वही दूसरे के सामान को नकली कर रहा है अपने जो राजपूत रहे बड़े लोग सबको सामान देख के मारा महाभारत हो जाएगी ना हो जाएगी मैंने शायद लिया नहीं चल दिया चलने लगा बगल में महिला कह रहे भैया सुनिए 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 क्या है क्या चाहिए शहद लीजिए शहद लीजिए तो उससे भी कह रहा नकली नहीं है अरे भैया मैं 20 वर्ष से बेच रही हूँ कहे को नकली बेचूं ले जाइए पहले खाइए पीजिए बाद में पैसा दीजिए पहले इस्तेमाल कीजिए तब विश्वास कीजिए पहले खाइए और बाद में पैसा दीजिए नतीजा प्रभावित हो गया और शहद के साथ और पैसा मांग बाप को मिलाने की कला कीजिए ससुर और दामाद ससुर था उसकी एक ही कन्या थी एक ही कन्या सोचता था वैसे लड़के से शादी करें जो मेरे यहाँ रहे मेरे बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा संयोग की बात उसकी मुराद पूरी हो गई एक ऐसा लड़का तैयार हो गया जो शादी के बाद अपने ससुराल नहीं रहने लगा ससुराल सबकी खान होती है जो रहे को ज्यादा दिन नहीं करता हाँ भाई ज्यादा दिन नहीं करता रात रहने लगा चैत का महीना दोनों गए गन्ना का गन्ना होता है कोला जैसे गया खेत गन्ना कोला एक राही आता है फिक्र आता है ऐसा कर लिया यहाँ से बेगम यहाँ कई किलोमीटर दूर बेगम यहाँ यहाँ से कई किलोमीटर दूर है ससुर ने कहा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है तो बाद में कहा ना ना यहाँ से 7 किलोमीटर ससुर कहा अरे मैं पैदा हुआ मैं जिंदगी मेरी बीत गई हूँ मैं कह रहा हूँ 5 किलोमीटर पता है 7 किलोमीटर ज्यादा जानता है दमाद का रखना ना हमने नापा है सर्वे किया है 7 किलोमीटर नतीजा के दोनों में झगड़ा है ना झगड़ा तगड़ा हो गया तो जो राही था कहा कि भैया हम चले कहा जाओ केस तो फाइनल हुआ नहीं ये तो फाइनल नहीं हुआ कि दूरी 5 किलोमीटर है कि 7 किलोमीटर है अब तुम जाओगे कैसे वो किस साल जब तक केस झगड़ा चलेगा नहीं चलेगा नतीजा है कि ससुर जो है नमाज को लाठी लेके चला दौड़े मारने तब तक लड़की आ गई आ गई आने के बाद करे पिताजी क्या बात है देख रहे ना कि कह रहा कि 7 किलोमीटर दूर है मैं कह रहा हूँ कि 5 किलोमीटर दूर है लड़की बड़ी होशियार थी कहा पिताजी सुनिए आपका दामाद है ना आपका नहीं
आपने अपना खेत इसको दान में दे दिया है ना, दे दिया है। मकान दान में दे दिया है ना, दे दिया है। अपनी कन्या को भी दान में दे दिया है ना, दे दिया है। तो 2 किलोमीटर ये भी दान में दे 2 किलोमीटर दान में दे दो। देखिए ना, बाप ने कहा बेटी राखी में तेरी जलती हुई आग में है ना, जल डाल करके आग को सीधा तुरंत रुपी अग्नि को मैं कहता हूँ उनसे बाप मिराने की करा डाले बाप काटने की नहीं, जीवन जीना हमेशा बाप काटना किसी की बुरा नहीं। यदि जाते न करते मैं तो हमेशा कहता हूँ जब तक हम जीता है भैया होता है ना, जब तक पैरों में ताकत है ना तभी तक आकर के यहाँ पे हाथ में, जब तक आंखों में ताकत है ना तो भगवान का दर्शन के लिए, जब तक कान में ताकत है वरना काम तो मुर्दे के भी होते हैं। बाकी सुनता है वो सुनने और कोई और बैठा, हाथ में जो ताकत है तो दान पुण्य कर लीजिए, वरना जब हाथ कांपने लगेगा ना तो कोई दान दे देने वाला नहीं देगा। डिजिटल इंडिया है, कुछ के लेके दिया बहुत समझ ना तो करना। भैया आप हमेशा सारे बच्चे जाते में करते हुए यही है ना कि मुख से दिया गया का नाम हाथ से दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं हमेशा कहता हूँ क्या कि किसी को तुच्छ मानना छोड़िए, किसी को तुच्छ मानना छोड़िए, लकीर सदा अपनी बड़ी कीजिए। समय कब किसके लिए रुका है, अब परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। यही कर लगा सको तो दाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, दीप को जलाना बढ़ा सको तो प्रेम बढ़ाओ, बैर बढ़ाना मत सीखो, गाना है तो हर गुण गाओ, दर्द का गाना मत गाओ। एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन प्रभु की रचना सारी है। बोलिए हर हर No.